Okay, now let's start with the types of matrices. Okay, in this, the first type of matrix is a row matrix. Okay, now you all can see here the definition of a row matrix. A matrix having only one row is called a row matrix. तो देखो यहाँ पे row matrix क्या बता रहा है कि अगर एक matrix है उसके अंदर कितना row होना चाहिए. If there is only one row ना, strictly there is only one row, then it is known as a row matrix. तो column कितने हो सकते हैं? Column can be any number. Okay, any number of columns वहाँ पे रहेंगे. So see your example, here we have taken 3. तो यहाँ पे देखो कितना रो है, there is only one row, और कितना column है 1. So see your order of this will be 1. कितने रो है 1 and कितने column है 1. Okay, if I'll move for the second matrix 4 and 1, the elements of this matrix is 4 and 1. So देखो यहाँ पे एक ही रो है ना, और यहाँ पे कॉलम कितने, देर आर 2 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है. सो ऑर्डर इज 1 क्रॉस 2. यहाँ पे देखो -2, 1 एंड 0, दिस आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ना. तो देखो यहाँ पे कितना रो है, देर इज ओनली 1 रो, बराबर है. और यहाँ पे कॉलम कितना है, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है और ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब 3. सो आप देख सकते हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर है 1 क्रॉस 1. ओके, यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, वेयर एज फॉर द थर्ड मैट्रिक्स वी आर हैविंग ऑर्डर एज 1 क्रॉस 3. करेक्ट. सो यू ऑल कैन सी इन तीनों भी मैट्रिक्स में मेरे पास जो नंबर ऑफ रो है वो हमेशा 1 ही आ रहा है. सो सच काइंड ऑफ मेट्राइसिस आर नोन एज रो मेट्राइसिस. ओके, जहाँ पे भी आपको बस एक ही रो दिखाई देता है, ओके, योर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कॉलम. ओके, तो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी एनीथिंग. सो whenever you are having a matrix in which there is only one row, then it is known as a row matrix. Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बराबर एक ही रो है, यहाँ पे भी बराबर एक ही रो है, यहाँ पे भी बराबर एक ही रो है, लेकिन कॉलम देखो, कॉलम वैरी होते जा रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स. अभी कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. अब देखो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि बराबर एक ही कॉलम होना चाहिए, देन इट इज़ नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स. ओके, नाउ लेट्स कंसिडर फ्यू एग्जांपल्स. दिस आर दी 3 एग्जाम्पल्स. आप देख सकते हो यहाँ पे वी आर हैविंग ओनली वन एलिमेंट. सो ये रो का भी एलिमेंट है, वन रो का भी, फर्स्ट रो का भी एलिमेंट और ये फर्स्ट कॉलम का भी है. सो ऑर्डर विल बी, देयर इज 1 रो 1 column. Okay, how many rows are there for this matrix? There are 3 rows. ये first row का element है, ये second row का element और ये third row का element. So we are having number of rows as 3, whereas number of column is only 1 ना. Next, ये मैट्रिक्स के लिए देखिए कितने रोज हैं. दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द फोर्थ रो. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज आर 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज़ ओनली 1. सो यू ऑल कैन सी ये तीनों भी मैट्राइसिस के लिए मेरा जो नंबर ऑफ कॉलम है दैट इज स्ट्रिक्टली 1, whereas number of rows are changing now. So such kind of matrices are known as the column matrices. Is it clear? Okay, so just now we have done with the row matrix and column matrix. अगर row matrix है तो उसमें strictly 1 row होना चाहिए, अगर column matrix है तो उसमें strictly 1 column होना चाहिए. Okay, then only those kind of matrices are known as the row matrix and the column matrix. Now we'll move for the स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें बराबर मेरे पास m रोज है, तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी अगर मेरे m होते हैं, दोनों भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इफ़ दे बोथ आर इक्वल देन आई कैन सी दैट इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, लाइक दिस. अभी यहाँ पे देखिए हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर. यहाँ पे बस 2 नंबर है, तो दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम. सो आपको पता है your the order is 1 cross 1. You all can see number of rows are equal to number of columns. Now for the second matrix you can see that this is the first row, this is the second row, whereas this is the first column, this is the second column. So again number of rows are equal to number of column 2 by 2. And for this third matrix there are 3 rows and 3 columns, बराबर है. तो again the order of this matrix is 3 by 3. So whenever the order यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, देन such kind of matrices are known as the square matrices. Okay, now let's see what is the diagonal matrix. Okay, a matrix, a square matrix in which all its non-diagonal elements are 0
is called a diagonal matrix. Okay, that is eij is equal to 0 for all I is not equals to j. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स ये हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. अब देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं, आई एक्सप्लेन यू विथ वन एग्जाम्पल. सी ओ ओके, द एलिमेंट्स आर -5 0 0 एंड 2. सो डायगोनल मतलब ये ऐसे लेफ्ट टू राइट. ओके, दिस लाइन रिप्रेजेंट दी डायगोनल एलिमेंट्स. तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से यहाँ पे, -5 एंड 2. फॉर दिस मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स आर 3 एंड 2. तो लेफ्ट टू राइट जो लाइन पास ऑन होती है उसे हम लोग डायगोनल बोलते हैं. ओके, वेर एज दिस आर दी नॉन डायगोनल पार्ट. सो ये डायगोनल के ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो नॉन डायगोनल कंसिडर होता है. वैसे ये डायगोनल लाइन के नीचे का जो पार्ट है दैट इज कंसिडर एज दी नॉन डायगोनल. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आप, ये जो डायगोनल का ऊपर का पार्ट है दैट इज़ नॉन डायगोनल विच इज़ 0 एंड द एलिमेंट्स बिलो दिस डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल्सो 0. तो यही हमें डेफिनेशन बता रहा है डायगोनल एलिमेंट्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स नॉन डायगोनल. नॉन डायगोनल मतलब ये डायगोनल के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इज इट क्लियर? सी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको याद रखना है डायगोनल मैट्रिक्स से हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. सो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. ओके, ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. तो जो भी ये लाइन के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट रहेगा वो 0 ही होना चाहिए. देन वी कैन सी दैट मैट्रिक्स एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. अब यहाँ पे देखिए n क्रॉस n क्यों है यहाँ पे, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर हमेशा सेम होता है. हैविंग द डायगोनल सेल्स d1 d2 एंड dn. ओके, एज द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब इन्हें हम लोग बोल रहे हैं ऐसे d1 d2 ये सब. ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई दिस. तो ये मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स कैसे डिनोट होगा, एज डायगोनल -5 एंड 2. ये मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स कैसे डिनोट होगा, एज डायगोनल 3 2 1. ओके, सो लेफ्ट टू राइट जो लाइन पास ऑन होती है वो जो एलिमेंट्स रहेंगे वो लाइन के ऊपर के, उन्हें हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं. वेरएज ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट को हम लोग नॉन डायगोनल बोलते हैं और वो हमेशा 0 होना चाहिए अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स. नाउ लुक हियर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, so every scalar matrix is a square matrix. So a square matrix that is aij, order of this matrix is m cross n, is said to be a scalar matrix if all its non-diagonal. So we all know non-diagonal elements क्या होते हैं. Okay, if this is a matrix. Okay, so diagonal मतलब ये ऐसे होता है ना, लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ ये लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग योर नंबर एज दिस ए एंड बी, तो ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, राइट. ओके, तो नॉन डायगोनल पार्ट मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे इस ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के नीचे का, इसे हम लोग नॉन डायगोनल बोलते हैं. दिस इज नोन एज द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एंड दिस आर नोन एज द नॉन डायगोनल. नीचे को भी हम लोग नॉन डायगोनल ही बोलते हैं एलिमेंट्स. ओके, वेर एज ये लाइन के ऊपर जो होते हैं इन्हें हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, सो नाउ लुक हियर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स that is A, which is of order m cross n, is called a scalar matrix. Okay, if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are same. मतलब क्या है कि अभी जैसे हम लोग ने देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है. ओके, जो ये लाइन रहेगी वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं. तो ये बता रहा है यहाँ पे कि डायगोनल एलिमेंट जो भी रहेंगे वो सेम रहेंगे. जैसे कि इफ़ आई एम टेकिंग ए नंबर 5, ओके, तो यहाँ पे भी नंबर 5 आ जाएगा. तो ये जो नॉन डायगोनल पार्ट है वो 0 बनेगा अगर ये ऑर्डर 2/2 का है तो. ओके, देन दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज़ नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स. आप देख सकते हो इसे मैं क्यों स्केलर मैट्रिक्स बोल रही हूँ कि इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल लेफ़्ट टू राइट होता है लाइन. ओके, सो इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए. अगर वो पॉजिटिफाई है तो जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स है ये डायगोनल पे वो सभी पॉजिटिव होना चाहिए. अगर कोई नेगेटिव है, इफ़ आई कंसीडर
दी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। देखो यहाँ पे ये कैसे बनेगा, तो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स बना, तो वो सेम होना चाहिए विद द सेम साइन। ओके, तो ये मेरा नॉन डायगोनल पार्ट है जो क्या बनना चाहिए, ज़ीरो बनना चाहिए। इज इट क्लियर? सो हमेशा याद रखिए स्केलर के लिए आपके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम होना चाहिए विद द सेम साइन। ओके, अगर पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो सभी नेगेटिव में रहेंगे, और आपका जो भी नॉन डायगोनल पार्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब वो नॉन डायगोनल पार्ट ये लाइन का ऊपर का होता है और नीचे का होता है। तो आप देख सकते हो ये ऊपर के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो है, नीचे के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो है। ओके, सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ सी योर दिस आर दी 2 एग्जाम्पल्स, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इसका ऑर्डर है 2 by 2 और इसका ऑर्डर है 3 by 3 बिकॉज एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। ओके, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, डू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो यूनिट मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमेशा देखिए यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच इज ऑफ ऑर्डर m/n इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अब ये क्या बता रहा है कि नॉन डायगोनल जो पार्ट है हम लोग का, भी हम लोग ने देखा लाइन के ऊपर का और नीचे का, ये क्या होना चाहिए। ओके, लुक हियर, ये क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं ना, तो इसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल। वो नॉन डायगोनल हमारा क्या होना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 by 3 लिया तो वो नॉन डायगोनल मेरा 0 होना चाहिए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये नॉन डायगोनल क्या होगा, होना चाहिए 0 होना चाहिए। सो यू ऑल कैन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे हम लोग कब बोलते हैं, ओके, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द यूनिट मैट्रिक्स ऑल्सो, जब आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो बराबर +1 +1 +1 ही नंबर्स रहेंगे आपके डायगोनल एलिमेंट्स में, और नॉन डायगोनल पार्ट 0, देन ओनली यू कैन कॉल इट एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और अ यूनिट मैट्रिक्स। सो स्ट्रिक्टली यहाँ पे +1 +1 +1 ही होना चाहिए, वेर एज दिस नॉन डायगोनल पार्ट शुड बी 0, नॉन डायगोनल पार्ट शुड बी 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच इज़ ऑफ ऑर्डर m/n, okay, is called an identity matrix or a unit matrix if all its non diagonal elements are 0। देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या हैं, 0 हैं। ओके, एंड डायगोनल एलिमेंट आर 1। तो देखो डायगोनल एलिमेंट जो भी है उन सभी ने जो वैल्यू पोजेस किया हुआ है वो है 1 1 1। ओके, सो योर द identity matrix or we can see a unit matrix of order n is denoted by in। तो इसका नोटेशन ये होता है, आई रिप्रेजेंट करता है आपका आइडेंटिटी और एन रिप्रेजेंट करता है कि सेम ऑर्डर का रहता है। इसके लिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, नाउ दिस आर दी 2 एग्जाम्पल्स, यू कैन सी ये है हम लोग का ऑर्डर 2 का, बिकॉज नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड कॉलम इज ऑल्सो 2। यहाँ पे है 3 by 3 का। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 है, तो बराबर 1 1 होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए, और नॉन डायगोनल पार्ट 0 होना चाहिए। सिमिलरली योर द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1 एंड द नॉन डायगोनल पार्ट्स आर 0 0। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 वेयर एज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। ओके, अब यहाँ पे कुछ नोट है, आप देख सकते हो every identity matrix is a scalar matrix but every scalar matrix need not to be an identity matrix। अभी हम लोग को पता है कि ये जो identity matrix है वो स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज स्केलर में भी तो यही बोला गया ना कि सेम नंबर पोजेस होना चाहिए डायगोनल पे और नॉन डायगोनल पार्ट 0 होना चाहिए। सो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स can be a scalar matrix but every scalar matrix need not to be an identity matrix। okay, however a scalar matrix is a scalar multiple of the identity matrix। मतलब अगर ये जो है ये देखिए 3 into 1 करो तो यहाँ पे 3 मिलता है। सो दिस इज द सेम थिंग ना कि अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द आइडेंटिटी। मतलब 3 से अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा ना, जैसे कि 3 मैंने बाहर लिखा मैट्रिक्स के और ये मैंने लिखा, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बना ना, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई एम मल्टीप्लाइंग दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद अ स्केलर 3, तभी जाके ये क्या बन रहा है 3 0 0 3।
है कि नहीं, बाद में ये स्केलर बन गए. ओके, सो द स्टेटमेंट इज सेइंग द सेम थिंग. अ स्केलर मैट्रिक्स. ओके, so this is a scalar matrix. A scalar matrix is a scalar multiple of the identity. This scalar matrix is a scalar multiple of the identity. Okay, now every scalar matrix is a diagonal matrix, but every diagonal matrix need not to be a scalar. अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है. बिकॉज हमें पता है कि अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है ही, और उसका नॉन डायगोनल पार्ट 0 0 है. तो ये सेकेंड भी अगर आप एग्जाम्पल देखो तो मेरा डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ नंबर्स प्रेजेंट है ना, और नॉन डायगोनल पार्ट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है. ओके, सो नाउ योर एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो हर एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, आपका डायगोनल होगा ही मैट्रिक्स, बिकॉज उसमें डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहता है, नॉन डायगोनल पार्ट 0 होता है. बट एवरी डायगोनल एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी अ स्केलर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट type of matrix, that is the null or a zero matrix. A matrix whose all elements are 0 are called null matrix or a zero matrix. तो देखिए ये this word null or zero itself says that all the elements in the matrix will be 0. तो ये हमारा 2/2 का है, तो 0 0 है सभी एलिमेंट्स. ये हमारा देखिए कितनी रोज है, वी आर हैविंग ओनली 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अ मैट्रिक्स लिखा है, कहीं पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा. स्क्वायर वर्ड हम लोग ने कहाँ से देखा था, डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था, देन स्केलर मैट्रिक्स में देखा था, देन यूनिट मैट्रिक्स में देखा था. तो ये जो रहता है जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, करेक्ट, देन स्केलर मैट्रिक्स, देन unit matrix, correct, this all are what, this all are square matrix. Okay, now यहाँ पे देखिए नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है. ओके, इट कैन बी अ स्क्वायर ऑल्सो. जैसे कि ये एग्जांपल बता रहा है कि स्क्वायर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही एवरी टाइम रहेगा. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ पे मेरा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है. ओके, सो अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 आर नोन एज द नल मैट्रिक्स और अ ज़ीरो मैट्रिक्स. जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट 0 बनते हैं उन्हें हम लोग नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं. Okay, so the next type of matrix is a lower triangular matrix. A matrix A is said to be a lower triangular matrix if all its elements above the diagonal is 0. Okay, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे दे ऑल विल बी इक्वल टू 0, देन सच टाइप ऑफ matrix is known as a lower triangular matrix. As you all can see in the first matrix, the diagonal elements are this and above to it is 0. Okay, this is of order 2 matrix. Next, the second matrix is of order 3. As you all can see that this 5 7 3 are the diagonal elements, and the above to this diagonal elements all the elements are 0. So these are known as the lower triangular matrix. Okay, similarly we are having the upper triangular matrix also. Okay, the upper triangular matrix, in which we can see that a square matrix, okay, a square matrix, that is E, is called a upper triangular matrix if all the elements below the diagonal is 0, then we can see it is a upper triangular matrix. Okay, let us consider one example of
matrix of order 2. Okay, this is the matrix of order 2 here I'm taking. Okay, then I can take it in this way. See you, this 1 3 are the diagonal elements, and below to it there is a 0. So all the elements below the diagonal should be 0, then such type of matrix is known as an upper triangular matrix. मतलब ये diagonal के नीचे के जितने भी elements होंगे वो 0 होना चाहिए, then only we can call this matrix as an upper triangular matrix. Here I am considering a matrix of order 3. Okay, so if these are the diagonal elements 3 7 4. Okay, then here I'll take the numbers as this. So again these are the diagonal elements, so below to it there should be zeros, so the elements below to this diagonal elements are 0. So I can refer this to matrix or such kind of matrix as an upper triangular matrix. Okay, next there is one note: the diagonal, scalar, unit and null matrix are also the triangular matrix. Triangular matrix which consists of both your upper triangle and the lower triangular matrix. Okay, now let's move on to the next type of matrix, that's the singular matrix. Okay, now here a matrix A is called a singular matrix if the determinant is equal to 0. If the determinant is equals to 0, then we can say that the given square matrix is a singular matrix. If I'll consider this example, okay, here I am considering one matrix A which in which the elements are 3 -3 -1 and 1. So this is the A matrix. If I want the determinant of this matrix, then as we all know determinant is denoted by these two vertical lines. Okay, and जो भी आपका matrix का name रहेगा वो ये दो vertical line के बीच में रखना है हमें. This is the notation for the determinant. Okay, and of course ये जो हमारे पास elements हैं अभी ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में है तो वो हमें वैसे ही ये दो वर्टिकल लाइंस में ही लिखने होते हैं ऐसे. ओके, एंड देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो पहले इन दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना. वी हैव टू बिगिन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ओनली. ओके, सो 3 into 1 is 3, then there should be a minus sign, then -1 into -3 will be +3. Okay, so 3 - 3 is 0. So here I am getting the determinant of this matrix is 0. Then I can say that the given matrix, that is the A matrix, is a singular matrix. So when I can say the given matrix is a singular matrix, जब भी वो मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं एंड इफ आई एम गेटिंग द आंसर एज 0, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. तो नॉन सिंगुलर क्या होता है, देखिए नॉन सिंगुलर में कि जो भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए. जैसे इफ़ आई एम टेकिंग दी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स एज 5 -3 2 4. ओके, एंड लेट्स फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. ओके, सो एज आई टोल्ड यू हैव टू बिगिन फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड. सो 5 into 4 is 20, then there will be a minus sign in between, then go with these two elements. Okay, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो. So that is -6. It will be in a bracket. Now let's open the bracket. So it will be minus minus plus. So 20 plus 6 is 26. See here, this is not equal to 0. Your determinant of A is not equal to 0. Whenever the determinant of A is not equal to 0, it is referred as a non-singular matrix. So ये आपको अच्छे से याद रखना है. अगर आपका determinant equal to 0 आता है, it is referred as a singular matrix. If your determinant is not equal to 0, it is referred as a non-singular matrix. Okay. Now let's see what is the transpose of a matrix. A matrix obtained from the matrix A by interchanging its row and column is called the transpose of a matrix. मतलब क्या, अभी मेरे पास ये एक matrix है. ओके, A matrix है, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 1 -1 2 1 and 3 ये है. अब मैं क्या करती हूँ, मेरी जो ये रो है ना, दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकेंड एंड दिस इज़ द थर्ड, बराबर है. और दो कॉलम्स है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज़ द सेकेंड कॉलम. इफ़ आई इंटरचेंज रो विथ कॉलम्स, तो वो इंटरचेंज करने के बाद जो हमें मिलता है दैट इज़ नोन एज द ट्रांसपोज. जैसे कि ये मेरा अभी देखिए ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 1 and 1 थे ना, तो अब यहाँ पे देखिए 1 and 1 मेरे कॉलम्स के एलिमेंट बने. जो फर्स्ट रो था वो क्या बना, फर्स्ट कॉलम. अभी ये जो -1 and 2 ये क्या है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं. तो देखिए जो ऐसे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था उन्हें मैंने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिखा, तो ये मेरा सेकेंड कॉलम बना. 1 and 3 ये जो मेरा थर्ड रो था, हॉरिजॉन्टल वे में थे, उन्हें मैंने वर्टिकल में लिख के मैंने इसे थर्ड कॉलम बना दिया. सो ए का ट्रांसपोज अगर मुझे करना है, देन आई हैव टू
इंटरचेंज रो विथ कॉलम, मतलब जो भी रोज है उन्हें मुझे कॉलम के फॉर्म में लिखना है, और उसका नोटेशन ऐसे होता है, ए रेज टू टी भी लिख सकते हैं या ए रेज टू डैश भी लिखते हैं. सो दिस इज द ट्रांसपोज. डू रिमेंबर ट्रांसपोज इज नथिंग वेयर यू आर चेंजिंग योर रोज एंड कॉलम विथ ईच अदर. ओके, यानी कि जो भी मेरे रोज रहेंगे वो कॉलम बन जाते हैं. ओके, एंड द नोटेशन इज दिस, ए रेज टू डैश भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली यू कैन राइट ए रेज टू T. Okay, now there is a note in which the first point is, if the order of A is m cross n, then the order of A transpose is n cross m. जो ऑर्डर मेरा A का है तो ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज विल बी n क्रॉस m. मतलब जो मेरा रो था वो अभी देखिए यहाँ पे कॉलम बन, जो मेरा यहाँ पे रो था वो अभी यहाँ पे कॉलम बना, जो कॉलम था वो यहाँ पे रो बन गया. ओके, तो हमें उल्टा लिखना होता है ट्रांसपोज के लिए. If A transpose is the transpose of a square matrix A, then the determinant of A is equals to determinant of A transpose. मतलब क्या होता है कि अगर मैंने ये A का ट्रांसपोज, ये A का अगर मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और A ट्रांसपोज का भी मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, बोथ द वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस विल बी इक्वल. मतलब A मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी द सेम, इक्वल बनेगा. ओके, इज इट क्लियर? Now let's move on the next type of matrix, that's the rectangular matrix. Okay, a matrix in which number of rows are not equal to the number of columns, such matrix is known as rectangular matrix. तो rectangular matrix क्या होते हैं, जहाँ पे आपके number of rows and number of columns are not equal. Okay, as you all can see here we are having 3 rows na and 2 columns. Rows and columns are not equal. We are having 3 rows and 2 columns. In this matrix we are having 2 rows and 3 columns ना. So जब भी आपके number of rows number of columns से equal नहीं होते हैं, वो टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, दोनों भी इक्वल होना चाहिए. आपका जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स अगर वो इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स रेफर होता है. अगर ये दोनों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, देन इट इज़ नोन एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सो फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यू नीड टू रिमेंबर दैट नंबर ऑफ rows are not equal to number of columns. Is it clear? Okay, now next one is a symmetric matrix. Symmetric matrix क्या होता है, a square matrix is called a symmetric matrix if EIG is equal to AGI for all ING. अब आप देखिए यहाँ पे A मैट्रिक्स है, उसका अगर मैंने ट्रांसपोज किया फिर भी मेरे एलिमेंट्स वैसे के वैसे, इफ़ यू ऑब्जर्व 2 5 1 रो के एलिमेंट्स थे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सेम ट्रांसपोज करने के बाद भी 2 5 1 मिला. सेकेंड रो के एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स के 5 4 6, ट्रांसपोज के भी सेकेंड रो के एलिमेंट्स है 5 4 6. ए मैट्रिक्स के थर्ड रो के एलिमेंट्स है 1 6 3, तो ए ट्रांसपोज के भी थर्ड रो के एलिमेंट्स है 1 6 3. एज यू ऑल कैन सी आई एम गेटिंग एग्जैक्टली द सेम मैट्रिक्स. ये ए का मैंने ट्रांसपोज किया, मतलब ये जो मेरा रो था ना इसे मैंने कॉलम में लिखा, सी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा, फिर भी मेरा मैट्रिक्स सेम ही आ रहा है ट्रांसपोज के बाद भी, बोथ आर इक्वल. देन वी कैन सी दैट गिवन मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसके आई जे को चेंज किया, जी आई में लिखा, स्टिल द मैट्रिक्स विल बी द सेम. ओके, मतलब रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया फिर भी आपको सेम मिल रहा है. ओके, द स्केलर मैट्रिक्स, द स्केलर मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक. अ नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक. तो आपको याद रखना है स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, और नल स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं. ओके, फॉर योर MCQ. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अभी जो हम लोग ने किया दैट वाज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, वेयर ए विल बी इक्वल टू योर ए ट्रांसपोज. अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल्स टू माइनस AJI. तो आप देख रहे हो जो आई रो था वो यहाँ पे कॉलम बन रहा है और जे कॉलम था वो यहाँ पे रो बन रहा है, लेकिन उसके पहले माइनस साइन है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रही है. सो फॉर ऑल ING. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन.
विद दिस मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स है, उसके आप देखोगे रो के फर्स्ट रो के एलिमेंट 0 4 5 है, तो वही मैंने यहाँ पे कॉलम में लिखा 0 4 5। अब देखिए -4 0 -6 सेकेंड रो था, वो मैंने यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लिखा -4 0 6। थर्ड रो के एलिमेंट्स 5 6 0 थे, वो मैंने कॉलम में थर्ड कॉलम में लिखे -5 6 0। तो आप देख रहे हो मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, बट स्टिल आई एम हैविंग व्हाट, ओके सी ओ, ये मेरा ए मैट्रिक्स था, ये ट्रांसपोज था, मैंने कॉलम को रो में कन्वर्ट किया। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ओके, ना वो अभी आप देखोगे तो बस नंबर्स सेम है पर साइन डिफरेंस है, तो मैं क्या करती हूँ माइनस साइन कॉमन लेती हूँ, तो ये जो नेगेटिव थे वो सभी पॉजिटिव बनेंगे। जैसे कि ये -4 था पॉजिटिव बना, ये -5 था पॉजिटिव बना, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बना, 0 का 0। 6 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना, और 0 का एज इट इज़ 0। सो जब भी मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिखी, तभी जाके ये जो मैट्रिक्स है दैट इज़ सिमिलर टू आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स ना। तो इन प्लेस ऑफ दिस मैट्रिक्स जो सेम मिल रहा है उसकी जगह आई कैन राइट डायरेक्टली ए, बिकॉज ए मैट्रिक्स इज दिस ओनली ना, तो वो लिखा। सो यू ऑल कैन सी फॉर द स्क्वायर सिमेट्रिक ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, therefore A is a skew symmetric matrix। तो skew symmetric matrix के लिए आपको ये याद रखना है, A is equal to minus A transpose, A is equals to minus A transpose, then it is a skew symmetric। if A is equal to A transpose then it is a symmetric matrix। अब नोट देखिए यहाँ पे, a null square matrix is also a skew symmetric matrix। तो अभी हम लोग ने दो नोट ऐसे देखे, देखिए यहाँ पे a null square matrix is a symmetric as well as skew symmetric। तो आपको याद रखना है नल मैट्रिक्स कैसे है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ओके।